love with the cold, cold. I got it for the long, 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 long. जो टॉपिक हमारा छूट गया था लेक्चर 14 में, हम इसे आज यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसा कि मैंने उस लेक्चर में ही बताया था 14 में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। ऐसा रियल लाइन कोई एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं सिर्फ, और इस लाइन को हम यूज़ करते हैं फिजिक्स में कंसेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फील्ड लाइन्स हमें पता है, हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फील्ड लाइन्स। फील्ड लाइन्स क्या होता है? फील्ड लाइन्स होता है, देखो अगर ये प्लस क्यू चार्ज है और ये नगर माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, हमें निकालना है इनके आसपास फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस कहाँ से आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड से आएगा। तो अगर हमें इनके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालना है या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हम एक छोटू सा पॉइंट चार्ज लेते हैं, इसके आसपास कहीं रख देते हैं। वो चार्ज अगर पॉइंट चार्ज यहाँ रखोगे क्यू नॉट और यहाँ पे रखोगे क्यू नॉट, तो दोनों पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज जैसा कि आपको पता है पॉजिटिव होता है। पॉइंट चार्ज हमेशा एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है। ये चार्ज इसके कारण फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा और ये चार्ज इसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा। मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो आपका फोर्स का डायरेक्शन होगा, तो हम फोर्स के प्लेस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं। मतलब इसमें आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज, एंड यहाँ आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द चार्ज। दैट मीन्स हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं लाइन्स को। ठीक है, हम लाइन्स यूज़ करते हैं, फील्ड लाइन्स, स्ट्रेट लाइन्स यूज़ करते हैं जो रेडियल होता है। तो हम फील्ड लाइन्स यूज़ करेंगे। देखिए डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, तो आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए क्या डायरेक्शन होगा। कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप पढ़ने वाले हो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में, तो हेल्पफुल होगा आपके लिए। अब देखिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन हमेशा ओरिजिनेट करता है। फर्स्ट पॉइंट में लिखोगे इसको, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या फील्ड लाइन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो बच्चों पहला प्रॉपर्टी आपका हो जाएगा ये, ठीक है ना। देखिए होता क्या है यहाँ पे, ये इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, टेस्ट चार्ज को, ओ सॉरी, ये इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, बिकॉज ये पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेगा। देखो रेडियली आउटवर्ड दिख रहा है आपको, डायरेक्शन शोज दी, एरो हेड साइन शोज दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता हुआ और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट होता हुआ, मतलब अंदर जाता हुआ, रेडियली इनवर्ड होगा। ये इस फिगर को बना लीजिए, ठीक है ना। हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मिटा रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट डालेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड terminates at नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिगर बना लेंगे यहाँ पे, प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। तो ये हो जाएगा आपका इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा इधर, क्योंकि प्लस क्यू है तो प्लस क्यू से निकलता हुआ, और ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, यहाँ टर्मिनेट कर जाएगा, इनवर्ड होगा यहाँ पे, या खचाक। चलो हो गया। तो देखो ये है आपका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है ना। तो ये बना लो पहले फिगर, उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी आई है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, जो लाइन्स ऑफ फोर्स है ना, ये जो लाइन्स दिख रहा है आपको, ये एक सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी लाइन से, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन से। ऐसा रियल में कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा नहीं कि आप चार्ज रखे और वहाँ से आपको लाइन्स दिख रहा है निकलता हुआ, हाँ नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। ऐसा कोई भी रियल लाइन्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये रहा आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी लिखेंगे, देखो जो लाइन्स ऑफ फोर्स है ना, लाइन्स ऑफ फोर्स बताता है इंटेंसिटी, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें देखो जहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्स ज़्यादा क्राउडेड है वहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, जहाँ लाइन्स ऑफ फोर्स कम क्राउडेड है वहाँ पे इंटेंसिटी कम होगा। जैसे इस पोजीशन पे देखिए, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, ठीक है।
अगर मैं बोलूँ फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कहाँ होगा, तो आप देखो ज़्यादा क्राउडेड कहाँ पे है, तो देखो लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगा। उसी तरह और दूर चले जाओ थर्ड पोजीशन पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण और भी कम होगा, और दूर चले जाओ फोर्थ पोजीशन पे और कम हो जाएगा। तो इसी तरह एज यू मूव अवे फ्रॉम द चार्जेस द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। तो यहाँ पे डालेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी, द डेंसिटी ऑफ क्राउडनेस, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गिव्स द स्ट्रेंथ gives the strength of electric field, give the strength of electric field, मतलब more crowded the lines are, जितना ज़्यादा लाइन्स क्राउडेड होंगे the more is the strength of इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो समझ आ रहा है ना बच्चों? ज़्यादा टफ तो नहीं हो रहा है, समझ तो आता ही होगा आपको अगर आपने लेक्चर 14 देखा होगा अच्छे से। तो द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डेंसिटी मतलब क्राउडनेस, जहाँ ज़्यादा क्राउडेड है, जैसे यहाँ देखो ये इस पोजीशन पे ज़्यादा क्राउडेड दिख रहा है आपको लाइन्स ऑफ फोर्स, और दूर जाओगे तो क्राउड कम हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा, तो दूर में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, और नज़दीक आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी बढ़ जाएगा। मतलब इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो, एज यू मूव अवे फ्रॉम, जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे हम, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ घटता जाएगा, जैसे जैसे पास आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। थर्ड में लिखो, थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ बच्चों, अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, और अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, समझना ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से आपको पता है चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से अवे फ्रॉम द चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर यहाँ पे Q0 टेस्ट चार्ज रखोगे तो ये टेस्ट चार्ज इसको ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, मतलब डायरेक्शन इस तरह होगा, देखो सही है। इसी तरह ये हो जाएगा इस तरह से, और ये हो जाएगा इस तरह से, ये ठीक है। सिमिलरली यहाँ से ओरिजिनेट किया, यहाँ टर्मिनेट, यहाँ से ओरिजिनेट, यहाँ से यहाँ टर्मिनेट, एंड देन देखो डायरेक्शन पता है ना, पॉजिटिव के अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्लोज लूप नहीं बना रहा है। क्लोज लूप का मतलब एक कंटिन्यूअस सर्कल नहीं बनाता है, जैसा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में होता है। देखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, बस यहाँ समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ ना। ये हो गया आपका मैग्नेट, ये हो गया नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, ये हो गया साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलते हैं, ठीक है, और अंदर में ये नॉर्थ से साउथ ट्रेवल करता है, बाहर में नॉर्थ से साउथ, बाहर में नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और अंदर में साउथ पोल से नॉर्थ पोल। इस तरह से इसका डायरेक्शन होता है, इस तरह से। देखो क्या आपको दिख रहा है, ये अब नॉर्थ से साउथ एंड साउथ से नॉर्थ, अंदर में नॉर्थ से साउथ, बाहर। क्या दिख रहा है? ये क्लोज लूप बना रहा है। देखो ये एक कंप्लीट सर्कल बना रहा है, ऐसा ये यहाँ पर नहीं बनाता है, क्लोज लूप नहीं बनाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस फोर्स इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, बाहर की तरफ, बाहर से, और अंदर की तरफ साउथ से
नॉर्थ, यहाँ अंदर की तरफ वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ से निकलता है यहाँ अंदर जाता है, बस इतना है। यहाँ क्लोज लूप बन रहा है, यहाँ क्लोज लूप नहीं बनता है। मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में क्लोज लूप तो बनेगा, पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्लोज लूप नहीं बनता है। ठीक है, डी, फोर्थ प्रॉपर्टी लिखेंगे, फोर्थ प्रॉपर्टी लिखेंगे डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन निकालने के लिए बता रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज टेंजेंशियल। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज टेंजेंशियल। मतलब क्या हुआ इसका, समझो यहाँ पे सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। हमें बोला फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड लाइन एट दिस पॉइंट P। इस पॉइंट पे हमें डायरेक्शन निकालने बोला इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। तो टेंजेंशियल, यहाँ से सिर्फ हम टेंजेंट बना देंगे, यहाँ से टेंजेंट इस तरह, तो डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ये। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंजेंशियल। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल, यहाँ इस पॉइंट पे Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये E1 ये E2, तो टेंजेंशियल होता है। जहाँ भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है वहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, डायरेक्शन मिल जाएगा। तो ये रहा आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंजेंशियल। आइए देखते हैं E, फिफ्थ प्रॉपर्टी। देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो टू लाइन्स ऑफ फोर्स, यहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्स का मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, नो टू लाइन्स ऑफ फोर्स ever intersect each other। No two lines of force ever intersect each other। मतलब क्या है, अगर मेरे पास दो लाइन्स ऑफ फोर्स हैं, एक लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरह, तो क्या इस लाइन्स ऑफ फोर्स में एक और लाइन्स ऑफ फोर्स बना सकते हैं जो इस लाइन ऑफ फोर्स को यहाँ पे एक पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। मान लेते हैं इस पॉइंट को R। क्या ऐसा कोई लाइन्स ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करेगा? देखो यहाँ पे क्या ऐसा कुछ दिख रहा है आपको इंटरसेक्शन वाला? नहीं, ऐसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसका रीज़न समझो। यहाँ पे होगा, अगर आपके पास इस तरह का कोई लाइन्स ऑफ फोर्स है, ठीक है, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करता है तो इसका मतलब ये होगा दैट इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन, पहला डायरेक्शन तो फर्स्ट लाइन ऑफ फोर्स के लिए, इससे फर्स्ट लाइन ऑफ फोर्स बोल देते हैं, इसे सेकंड लाइन ऑफ फोर्स बोल देते हैं। फर्स्ट डायरेक्शन फर्स्ट लाइन ऑफ फोर्स के कारण होगा टेंजेंशियली, ये रहा टेंजेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फील्ड लाइन 1, फर्स्ट फील्ड लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E1, और इसी पॉइंट पे एक दूसरा डायरेक्शन भी आ जाएगा E2, ये इस डायरेक्शन में उधर। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक एग्जाम्पल लो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप मेरे को बोलो सर एक ही पॉइंट पे खड़े हैं, इसी पॉइंट से आप दो डायरेक्शन में मूव करके दिखाओ। कोई बच्चा बोल रहा है सर आप उधर जाओ, कोई बच्चा बोल रहा है सर आप उधर जाओ, तो क्या आपने आपको बीच से काट के एक इधर भेज देंगे क्या? नहीं ना। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। आप खुद सोचो, आप खड़े हो गए कहीं एक चौराहे पे, आप सोचो आप एक पोजीशन पे खड़े हो गए, दो डायरेक्शन में कैसे मूव कर सकते हो? आप यहाँ पे खड़े हो, आपको बोला जा रहा है आप इधर जाओ, कोई बोल रहा है आप इधर जाओ, तो आप कैसे करोगे? अपने आपको बीच से काट के ऐसे? नहीं ना, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम क्या करेंगे, हम किसी एक पॉइंट पे, हम एक टाइम पे किसी एक डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं, दो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते हैं। तो वही सिचुएशन यहाँ पे, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आएगा वाई नो टू लाइन्स ऑफ फोर्स एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आंसर होगा बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों, it would mean that there are two direction at the same time, which is practically not possible। ये आपका हो गया आंसर, और यही आंसर आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में भी होगा। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ देखो कहीं भी इंटरसेक्शन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया आपका? ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। कॉपी कर लेंगे इतना। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
ओके देखो, एक दो क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ, आपका चैप्टर खत्म हो गया। इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड्स एग्जामिनेशन से के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनटीएससी ओलंपियाड और आईआईटी फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारा का सारा टॉपिक मैंने कवर अप कर दिया है। अब इसे आप जितना अच्छे से देखो, जितना कंसेप्ट बना सकते हो बनाओ। क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, एक बार ट्राई करना क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन है पहला मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है और एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है। आपसे बोला जा रहा है ड्रॉ द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ड्रॉ द लाइन्स ऑफ फोर्स फॉर दिस सिस्टम। इस सिस्टम के लिए लाइन्स ऑफ फोर्स बनाइए। तो कैसे बनाएंगे? आपको पता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑरिजिनेट होता है पॉजिटिव चार्ज से, तो ये ऑरिजिनेट होगा, ठीक है, ये यहाँ से ऑरिजिनेट होगा, ये भी यहाँ से ऑरिजिनेट होगा। क्या ये दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेगा? देखो ये यहाँ से ऑरिजिनेट हुआ और ये यहाँ से ऑरिजिनेट हुआ, ये यहाँ से और ये यहाँ से, इसी तरह दिख रहा है ना। डायरेक्शन बनाना है हमें, डायरेक्शन बना लेते हैं। ऑरिजिनेट होगा तो डायरेक्शन के साथ बनाइएगा। जब भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनाओ तो डायरेक्शन के साथ, क्योंकि ऑरिजिनेट होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन दिखा दो यहाँ पे। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस। देखो यहाँ पर भी ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या हो जाता? अगर ये सीधा सीधा आता इस तरह तो ये इधर चला जाता और ये इधर चला जाता, या इंटरसेक्ट कर जाता, जो कि पॉसिबल नहीं। ये भी सीधा आ जाता, ये भी सीधा आ जाता, तो इंटरसेक्ट कर जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस। देखो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम यहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हो, ये बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ये वाला मैं बस समझा रहा हूँ यहाँ पे इसे बनाकर। तो ये बन गया आपका फर्स्ट। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक और प्रॉपर्टी छूट गया है, एक और प्रॉपर्टी लिख लो। पैरेलल equispaced electric field lines represent uniform electric field। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं और इक्वी स्पेस्ड हैं, देखो पैरेलल हैं और हर दो फील्ड के बीच में डिस्टेंस सेम है, ठीक है, इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो ये हो जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है बच्चों, इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा। मतलब अगर आप 3-4 पॉइंट यहाँ ले लो, फर्स्ट पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, सेकंड पॉइंट यहाँ, थर्ड पॉइंट यहाँ, इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। तीनों रीजन पे, तीनों पोजीशन पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, बिकॉज ये यूनिफॉर्म है। पैरेलल लाइन हो जाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये पैरेलल नहीं होगा, ये इस तरह से होगा, ठीक है, कहीं ऐसे कहीं ऐसा, ये पैरेलल नहीं है, ये है आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अच्छे से देख लो, ये रहा आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। देख लो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम एक चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को उठाकर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से अपने आप को मॉडिफाई करेगा। सॉल्यूशन देखो, मैंने कहा अगर मैं एक चार्ज Q को उठाकर, प्लस Q को उठाकर इस फील्ड में रखूं तब क्या होगा? देखो ये जो फील्ड लाइन है ना, थोड़ा थोड़ा बेंड कर जाएगा इस तरह से। देखो जब हमने रखा इसे यहाँ तो, और ये ज़्यादा डिफ्लेक्शन इधर शो करेगा और ये इधर, तो डायरेक्शन चेंज कर लेगा अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। सारा का सारा फील्ड लाइन इससे दूर भागने की कोशिश करेगा। क्यों दूर भागने की कोशिश करेगा? क्योंकि इसके पास भी अपना फील्ड होगा। ए प्लस क्यू चार्ज अपना ही फील्ड जनरेट करेगा, अपना ही लाइन्स ऑफ फोर्स जनरेट करेगा। तो जब ये लाइन्स ऑफ फोर्स निकाले, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा, और ये भी लाइन्स ऑफ फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, दोनों का भी इंटरसेक्ट तो नहीं कर सकता, इसीलिए दोनों अपना रास्ता चेंज कर जाएगा। ये रहा, ठीक है। या फिर इसको इस तरह से याद रखो, फील्ड लाइन्स आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे लिख लेना, फील्ड लाइन्स आर रिपेल्ड बाय
पॉजिटिव चार्ज। फील्ड लाइन्स आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। देखो ये फील्ड लाइन्स है, ये पॉजिटिव चार्ज है। कंसेप्ट बनाना है तो देखो अगर हम यहाँ रखें, ये फील्ड लाइन्स है, ठीक है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रख देंगे। जैसे यहाँ देखो ये एक पॉजिटिव चार्ज, ये फील्ड लाइन्स आ कहाँ से रहा होगा, कहाँ से आ रहा होगा, यहाँ पर कहीं पॉजिटिव चार्ज छिपा है तभी तो ये ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ छिपा है तभी तो ये निकल रहा है फील्ड लाइन यहाँ से, मतलब ये भी एक पॉजिटिव चार्ज, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज, देखो दो पॉजिटिव चार्ज, तो ये फील्ड लाइन इसे छिपा दो। देखो ये जा करके इसके अंदर तो जाएगा नहीं ना, ये मुड़ जाएगा, अपना रास्ता चेंज कर जाएगा, तो यहाँ पे वही कंसेप्ट है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज छिपा है। या फिर इसके लिए ये याद रखो, फील्ड लाइन्स आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, देखो अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो सारा का सारा फील्ड लाइन्स या तो सारा का सारा फील्ड लाइन्स यहाँ पे टर्मिनेट कर जाता, अट्रैक्ट कर लेता, क्योंकि ये फील्ड लाइन्स कहाँ से आ रहा होगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज छिपा होगा तभी तो यहाँ से निकल रहा है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज से फील्ड्स निकलता है। फील्ड्स कहाँ से निकलता है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट करते हैं, यहाँ से फील्ड लाइन्स निकल रहा है तो कहाँ जाएगा, टर्मिनेट कहाँ करेगा, नेगेटिव चार्ज में। तो यहाँ पे लिख लेना फील्ड लाइन्स आर अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज, फील्ड लाइन्स आर अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का कंसेप्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपने समझ लिया क्या होता है। तो इसके साथ ये चैप्टर हमारा होता है खत्म। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत डिस्कस किया है पूरे चैप्टर में, पूरे लेक्चर में, जिन्हें देखना है वो जाकर देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, हमने एनटीएससी लेवल से, हमने ओलंपियाड लेवल से और हमने आईआईटी फाउंडेशन के लेवल से बहुत सारे क्वेश्चंस को और बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया, और मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाने की कोशिश किया है आपको। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ये सेशन। तो जितने भी प्लेलिस्ट हैं, आप प्लेलिस्ट में जो भी लेक्चर है सब अच्छे से देखो, बहुत ही हेल्पफुल होगा सब कुछ आपके लिए, ठीक है ना। और हमारा जो क्लास चल रहा है ये क्लास बहुत ही, और मैं यहाँ पे जो क्लास चला रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छे स्कूल में आप जो पढ़ते हो, जो एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो बच्चों, आपको सारा का सारा टॉपिक्स मिलेगा जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको। तो ये सारा चीज़ आपको सब कुछ मिलेगा। आप मैच कर लेना, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी स्कूल से आप कॉपी मैच कर लेना जहाँ पर सारा का सारा पढ़ाई होता है और ये सारे एग्जाम्स का तैयारी कराया जाता है। आप एक बार मैच कर लो, आपको यकीन हो जाएगा, आपको ट्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे, और ट्रस्ट करना बहुत ही हेल्पफुल होगा आपका ये सारा का सारा टॉपिक। तो हमारा 9th क्लास का भी लेक्चर ऑलरेडी चल रहा है।